करेंगे क्योंकि वीडियो सारे बन चुके हैं। पहले मैं वीडियो बना चुकी हूँ जब क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था तुम लोगों का। तो अभी तुम लोग सामने हो तो सामने मैं स्टार्टिंग से सारा चैप्टर एक लाइन से पढ़ा देती हूँ। कोई इसमें हार्ड हो, अगर कोई चैप्टर हार्ड लग रहा है तो उसको बोलना तो पहले पढ़ा दूँगी। अभी तो टाइम है ना, तो एक लाइन से स्टार्ट करती हूँ। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा देना। किसका? ये फर्स्ट चैप्टर का। हाँ, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? पुत्री मम खलु निद्राति। चलो आज फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखवा दिया। देवी का कभी में कौन बातें कर रहा है? कीप साइलेंस। इसमें देखो कौन से वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है। पुत्री मीन्स लड़की, लड़की नहीं डॉटर। लड़की बोलेंगे गर्ल को। पुत्री मीन्स डॉटर। मम मीन्स ए लास्ट बेंच, लास्ट बेंच। कीप साइलेंस। मम मीन्स माय, गुड, माय। खलु मीन्स मदर। ए यू, क्या बात है तुमको, क्या प्रॉब्लम है? जो बातें कर रहा है यहाँ आओ, यहाँ बैठो। कब आ जाओ, यहाँ बैठो तुम। एकदम बातें नहीं होनी चाहिए। हेलो मीन्स फिर बात हो रही है, फिर बात हो रही है। अगर नहीं समझोगे मैं पढ़ाऊंगी, मैं क्लियरली, मैं बहुत क्लियर करके पढ़ाती हूँ। अगर नहीं समझोगे, बातें करोगे, मैं फिर पूछूंगी तो फिर तुम लोग मुंह ऐसे चुपचाप कि नहीं आ रहा है। अगर चुपचाप रहोगे, शांति से सुनोगे तो कुछ तो दिमाग में घुसेगा। नहीं अगर समझ आ रहा है तो क्वेश्चन करना। हेलो मीन्स ट्रूली और रियली, राइट, सिट डाउन। निद्राति, स्लीपिंग। स्लीपिंग नहीं स्लीप होता है, स्लीप। हाँ, स्लीप भी ठीक है और स्लीप सही है। और इज लग जाएगा, इज स्लीपिंग। निद्राति जहाँ पे है तो इज स्लीपिंग, उसको इज से याद रखो, इज स्लीपिंग। इज स्लीपिंग क्यों मैंने बोला? जैसे कि खेलती तो इज प्लेइंग, पढ़ती इज रीडिंग। ऐसे वर्ड जितने आते हैं, लिखती इज राइटिंग, उसमें इज मैं इसलिए बोल रही हूँ ये प्रेजेंट टेंस का एक वचन है, सिंगुलर में है। जैसे रामः एक व्यक्ति है तो रामः पठति, राम पढ़ता है। एक व्यक्ति तो राम इज प्लेइंग, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ना, राम खेलता है तो रामः खेलति। वैसे ही है निद्राति, पुत्री निद्राति। तो पुत्री कितनी है? एक ही पुत्री है तो इसलिए निद्राति वर्ड आया। अगर बहुवचन हो जाएगा रामः हो जाएगा। जैसे बालकः है, एक बालक है तो बालकः लिखति, बालक लिखता है। कितने बालक हैं? एक बालक है। इज राइटिंग, वहाँ पे मीनिंग है। और जब बालकः हो जाएंगे मतलब बहुवचन प्लूरल में आ गए, बालकः बहुत सारे बालक, तब हो जाएगा लिखन्ति, तो वहाँ पे आर राइटिंग हो जाएगा। इसीलिए निद्राति का हो गया इज स्लीपिंग। यहाँ एक ही पुत्री निद्रा कर रही है। चलो सब लोग बुक में देखना और मीनिंग उसका समझना। पुत्री मम खलु निद्राति, तो माई डॉटर इज डेफिनेटली स्लीपिंग। अच्छा ठीक है, लिखो डेफिनेटली माई डॉटर इज स्लीपिंग। फिर से है पुत्री मम खलु निद्राति। हाँ
मम खलु निद्राति। तो इसका मतलब है कि ट्रूली, उसको जोड़ दे रहा है कि ट्रूली माई डॉटर इज स्लीपिंग, जरूर वो सो रही है, अवश्य वो सो रही है। पहला वाला डेफिनेटली माई डॉटर इज स्लीपिंग, डेफिनेटली माई डॉटर इज स्लीपिंग। लाइन सेम है सेकेंड लाइन, लेकिन उसको जोड़ दे के बोलेंगे कि ट्रूली माई डॉटर इज स्लीपिंग, वो जरूर से सो रही है। सुंदर शयने सुखमय वसने। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एक ये भी आता है कि वेयर डॉटर इज स्लीपिंग, पुत्री कहाँ पे सो रही है, कुत्र निद्राती। तो इसका यही आंसर है कि सुंदर शयने, सुंदर शयने मतलब इन ब्यूटीफुल बेड, द डॉटर इज स्लीपिंग इन ब्यूटीफुल बेड। तो सुंदर शयने सुखमय वसने, इन ब्यूटीफुल बेड एंड सुखमय वसने मतलब जब हम लोग सोते हैं तो कैसा होता है, आरामदायक कपड़ा पहनते जो हम लोगों को सुख प्रदान करता है। गर्मी है तो ढीले ढाले कॉटन के वस्त्र पहन के सोना पसंद करते हैं ना, तो इसीलिए लिखा है सुखमय वसने, वसन बोलते हैं वस्त्र को, और सुखमय मतलब बहुत ही आरामदायक। तो यहाँ पे इन ब्यूटीफुल बेड एंड इन कंफर्टेबल क्लोथ्स। हाउ डॉटर इज स्लीपिंग, डॉटर इज स्लीपिंग इन हर ब्यूटीफुल बेड एंड इन कंफर्टेबल क्लोथ्स। फिर है पुत्री मम खलु निद्राति। तो फिर से कि डेफिनेटली या ऑब्वियसली माय डॉटर इज स्लीपिंग, कि जरूर वो सो रही है। एक माँ है हाँ, ऑब्वियसली मतलब जरूर से, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, ट्रूली, इंडीड सब एक ही है, सब एक सिनोनियम्स है। ट्रूली, हाँ बेटा बोलती हूँ, डेफिनेटली, 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 ठीक है, तुम लोग पक्का हो तो बताना है ना, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, कोई बात नहीं। डेफिनेटली स्लीपिंग, तो कहीं पे ये वर्ड, कहीं पे ये वर्ड, कहीं पे ये वर्ड लगा सकते हैं, सबका मीनिंग एक ही है, ये लाइन एक ही है पर बदल बदल के उसको बोला जा रहा है। क्या सुखमय शयने सुंदर, वो पूछना है सुंदर शयने सुखमय वसने, किसी ने पूछा। इन ब्यूटीफुल बेड, सुंदर शयने मतलब इन ब्यूटीफुल बेड। वेरी गुड। क्या बोल रहा वापस माय डॉटर is sleeping in beautiful bed and comfortable clothes। ओके हो गया। हाँ, सुखमय आरामदायक कपड़े में वो सो रही है। अब देखो, माँ जब सुलाती है, कोई छोटी बच्ची है उसको सुला रही है, जब सुलाते हैं तो क्या होता है, आप लोग घर में भी देखे होंगे कि अरे कोई हल्ला मत करो, यहाँ पे कोई नॉइजिंग मत करो, कोई इसको मच्छर हटाओ, कोई इसको मच्छरदानी लगा दिया जाता है, नेट लगा दिया जाता है बच्चों को, कोई इसको टच मत करो, ऐसे देखा होगा ना घर में छोटे बच्चों को सोते हुए। तो वही चीज़ है, यहाँ माँ अपनी छोटी बेबी को सुला रही है। तो सेकेंड में देखो, रे रे वायस कर्कश कंठ, वायस बोलते हैं क्रो को, वायस मीन्स क्रो, तो वो अब क्रो से बात कर रही है। रे रे वायस कर्कश कंठ, वो वायस, वो क्रो कैसा है, क्रो तो काव काव करता रहता है, कभी इरिटेट करता है, कौन बात कर रहा है, तो वायस कैसी आवाज करता है, कभी कभी इतना काव काव करता है बैठ
कर्कश लगता है हमें, है ना, कि लगता है कि उड़ाओ हटो ऐसे बोलते, तो रे रे वायस कर्कश कंठा, ओ क्रो द क्रूएल वॉइस, योर क्रूएल वॉइस, मारट कंठ कठोरम, जो आपके क्रूएल वॉइस हैं वो आप यहाँ पे मत साउंड करो, डू नॉट मेक योर क्रूएल साउंड हियर, ओ क्रो यू डू नॉट मेक क्रूएल साउंड हियर, ओ क्रो यू डू नॉट मेक हियर योर क्रूएल साउंड। हाँ हाँ, ओ क्रो, ओ वायस कर्कश कंठा, ओ क्रूएल क्रो, क्रूएल क्रो लिख दो पहला लाइन का, ये दोनों लाइन का एक साथ में हो गया मतलब। कर्कश कंठा मतलब जैसे खराब आवाज वाले, हार्श वॉइस, हार्श भी इसके लिए वर्ड है, HARSE हार्श। इससे हम लोगों को एक वर्ड हरासमेंट वर्ड, कौन बातें कर रहा है, हरासमेंट वर्ड आप लोगों ने सुना है ना, हरासमेंट हो जाता है, वही हर्ष वर्ड है, HARSH हर्ष। तो ओ वायस, ओ क्रो, हर्ष वॉइसेस क्रो ऐसे लिखो, ओ रे रे वायस कर्कश कंठा, ओ हर्ष वॉइसेस क्रो, इसका सही मीनिंग ये हुआ, ओ हर्ष वॉइसेस क्रो मतलब कर्कश कंठ वाला क्रो, ओ हर्ष HARSE शायद होता है, क्या बेटा, ये वाली लाइन आप बोर्ड पे लिखो। रे रे वायस कर्कश कंठा, ओ हर्ष वॉइसेस क्रो, मारट कंठ कठोरम, कंठ कठोर, डू नॉट मेक अ डू नॉट मेक या डू नॉट मेक योर, कुछ भी लिख सकते हो, हरासिंग वॉइस हियर, अपने कंठ कठोर वाले आवाज मत यहाँ पे तुम करो। हाँ दोनों लाइन आ गया, मारट मतलब मत रटो, मत तुम काँव करो, तो यू डू नॉट मेक योर साउंड, विच साउंड, हरासिंग साउंड, कंठ कठोर, जो तुम्हारे हरास करने वाले साउंड है, जो कंठ कठोर है, कर्कश साउंड है, वैसे साउंड तुम मत करो यहाँ पे, काँव मत करो। इसका सिंपल सेंटेंस ये हुआ कि तुम यहाँ पे काँव मत करो, मेरी बेटी सो रही है अभी। मैम ये पूरा एक ही सेंटेंस है, दोनों का आ गया बेटा, दोनों का आ गया, बुक में देखो ना, बुक से मीनिंग लगाओ, रे रे वायस कर्कश कंठा, अब रे रे तो संबोधन हो गया कि ओ क्रो, रे रे वायस का मतलब हो गया ओ क्रो, क्रो कैसा है तो कर्कश कंठम है, वो कड़ा करवा बोलने वाला है, वो हरास वॉइस को निकालने वाला है अपने कंठ से। तो दूसरी लाइन का आ गया मारट, माँ मतलब होता है नॉट, रट मतलब रटना जानते हो ना, मेक साउंड, जो रटते हैं वो काँव करते रहते, माने रट रहे हैं। आप लोग पढ़ते हो कोई चीज़ याद करते हो तो कैसे एक ही लाइन एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ते हैं, उसको रटना बोलते हैं, तो वही है मारट मतलब नॉट मेक योर साउंड, नॉट कंठ कठोरम, जो हरासिंग वॉइस जो है उसको बार बार तुम मत बोलो, या तुम नॉट मेक योर हरासिंग साउंड हियर, यहाँ पे ऐसे अपने साउंड मत करो। फिर आ गया श्रांता क्लांता पुनः अनुनीता, पुनर्अनुनीता में संधि विच्छेद
परिच्छेद है पुनः प्लस अनुनीता। पुनः का मतलब होता है फिर से, अनुनीता मतलब जो दुलारी गई है, प्यारी गई है। छोटे बच्चों को बार बार पुचकारते हैं, बार बार प्यार करते हैं ना, तो वही कि पुनः अनुनीता। वो श्रांता और क्लांता है। श्रांता मतलब टायर्ड है, बहुत टायर्ड है वो, और क्लांता का मतलब भी वही होता है, लेकिन क्लांता के लिए अलग वर्ड यहाँ पे यूज दिया है, क्लांता का दिया ही नहीं है। दोनों का एक ही मतलब होता है। जैसे टायर्ड हो जाना बहुत, तो वो लड़की, वो मेरी बेटी का दिया है, क्लांता, हाँ विदर्ड वर्ड दिया है, तो लिख देना। विदर्ड याद करना पड़ेगा। मीनिंग वही है कि बहुत थकी हारी वो बच्ची है, तो वो टायर्ड, सी इज सो टायर्ड एंड सी इज सो विदर्ड, दोनों वर्ड दे देना। एंड पुनः अनुनीता, एंड ही इज लव्ड बाय ऑल। पुनः अनुनीता जो अभी अभी दुलारी गई है, हु इज लवेबल। पुत्री मम खलु निद्राती, ऐसी मेरी पुत्री जो है अभी डेफिनेटली सो रही है। खलु वर्ड दिया है इसलिए ट्रूली, डेफिनेटली, इंडीड, ये कुछ भी वर्ड उसमें जोड़ना जरूरी है खलु के लिए। माई डॉटर जो कि टायर्ड है और विदर्ड है और वेरी लवेबल है, ऐसी बेटी मेरी डेफिनेटली सो रही है। तो यू डू नॉट मेक योर हैरेसिंग साउंड हियर। समझ में आई ना बात? श्रांता, क्लांता, पुनरनुनीता। My daughter who is very tired and withered, very tired and withered, withered का स्पेलिंग देख लो, पीछे दिया है, and withered, W-I-T-H-E-R-E-D, withered, W-I-T-H-E-R-E-D, and lovable, पुनरनुनीता मतलब लवेबल, जो दुलारी गई है अभी तुरंत, लवेबल, लवेबल, लवेबल। माई डॉटर इज डेफिनेटली स्लीपिंग, माई डॉटर इज डेफिनेटली स्लीपिंग। डॉटर इज डेफिनेटली स्लीपिंग। हो गया? फिर मम्मा क्या कर रही हैं? फिर अब बिल्ली से बात कर रही हैं। पहले क्रो को भगाया, फिर अब बिल्ली को बात कर रही हैं। म्याओ म्याओ माँ गुरु घोर विरावम। म्याओ म्याओ माँ करो, माँ का मतलब समझ आ गया, मतलब कि नॉट, तो नॉट करो घोर विरावम, मतलब जो घोर विरावम का भी वही हो गया कि बार बार साउंड करना। बिल्लियाँ कैसे करती हैं? कैट म्याओ 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 रहती रहती। तुमको मैं यहाँ कल से बैठाऊंगी, अभी आ जाओ यहाँ बैठने। तो म्याओ म्याओ माँ करो घोर विरावम, तुम जो हो अपने ये लाउड नॉइज जो है मत करो। ये म्याओ 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 रटने वाला, जैसे क्रो रट रहा था काँव काँव, तो वही घोर विरावम मतलब म्याओ म्याओ करते रहना लगातार। चल चल रे खल चोर विराट। अब खल वर्ड का मतलब होता है दुष्ट, कनिंग, और चोर वर्ड आया है इसलिए कि बिल्लियाँ जब आती हैं तब पता नहीं चलता है, दबे पाँव आती हैं। उनके जब बिल्ली कब घुस जाएगी पता ही नहीं चलता है। इसी तरह चोर की तरह, चोर भी कब चुपचाप चोरी करके चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए चोर वर्ड बिल्ली के लिए कहा गया है। और खल वर्ड की कनिंग है, वो क्या करती है? दूध रहा, कुछ रहा, दही रहा, खा के चट करके चली जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो चल चल खल चोर विरावम, उसको बोल रही है कि रे बिल्ली तू भाग यहाँ से, चोर और कनिंग दुष्ट बिल्ली तुम यहाँ से भागो। ओ कनिंग एंड द थीफ कैट यू गो अवे फ्रॉम हियर। हुआ? लिखे? समझ आया? म्याओ म्याओ माँ गुरु घोर विरावम। हाँ, तो ओ कैट, अब कैट को बोल रही है ओ कैट यू डोंट मेक योर रिपीटेडली साउंड। रिपीटेडली साउंड मतलब बार बार वही म्याओ म्याओ करना। यू डोंट मेक योर रिपीटेडली
रिपीटेडली साउंड और ब्रैकेट में म्याऊ म्याऊ दे दो, MEW म्याऊ, क्योंकि पढ़ो तो मतलब भी समझ आए कि बार बार जो वो म्याऊ 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 बिल्ली कब करती रहती है ना, सुनाई देता है। और बच्ची कोई सो रही है तो जग जाएगी, इसीलिए मम्मा बोल रही हैं कि म्याऊ म्याऊ माँ करो घोर विराम। तुम अपना जो है ये साउंड, लाउड साउंड और जो तुम म्याऊ म्याऊ कर रही हो उसको बंद करो। वह चल चल रे खल चोर विराव, कि यू गो अवे फ्रॉम हियर ओ कनिंग ओ थीप cat, you go from here. Oh cunning, oh thief cat, you go from here. Go away from here. Oh cunning, oh thief. Oh cunning, oh thief cat. Cat, go away from here. Go, oh cunning, oh thief. चोर वर्ड भी है ना, इसलिए सारे वर्ड का मीनिंग दो। ओ थीफ कैट, कैट यू गो अवे फ्रॉम हियर। चल चल, कैसे तुम लोग भी बोले, कभी तुम लोग झगड़ा करते हो, कुछ बातें करते हो, आर्गूमेंट हो, चल चल मतलब भाग यहाँ से, करते हैं ना, वही चीज़ है कि चल चल रे, गो अवे फ्रॉम हियर। स्निग्धा मुग्धा सेवित दुग्धा, वो पुत्री कैसी है? स्निग्धा है, बहुत ही प्यारी है, बहुत ही लवली है। लवली, सी इज सो लवली एंड मुग्धा मतलब अट्रैक्टिव। बच्चे कितने प्यारे होते हैं, मन करता है गोद उठा ले, अट्रैक्टिव होते हैं, प्यारे होते हैं। तो वही बोल रहे हैं कि स्निग्धा, सी इज सो लवली एंड अट्रैक्टिव। स्निग्धा मीन्स लवली, सी इज सो लवली एंड अट्रैक्टिव। So lovely and attractive. She is so lovely and attractive. मुग्धा मतलब मुग्ध करने वाली, अट्रैक्ट कर लेने वाली। हम लोग किसी को देख के शांत रहो, सेकंड पीरियड भी मेरा ही है, उसमें मुग्ध कैसे हो जाते हैं, किसी को देखते हैं मुग्ध हो जाते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके तरफ, प्यार आ जाता है उस पर। तो स्निग्धा, सी इज सो लवली एंड अट्रैक्टिव and having milk recently and just drink milk लिख दो, just drink milk, having drink, हाँ recently सही है, मतलब सेवित दुग्धा, जिसने अभी तुरंत दूध पी है, इतनी प्यारी है, इतनी अट्रैक्टिव है। पुत्री मम खलु निद्राति, ऐसी मेरी पुत्री, माय डॉटर इज डेफिनेटली स्लीपिंग। इसमें क्या है, जैसे अभी मैं इस सेंटेंस का दो तरह से सेंटेंस बोली ना, कि हैविंग ड्रिंक, जस्ट ही हैज ड्रिंक द मिल्क। तो इसमें मीनिंग समझने से मतलब है, जब आप समझ जाओगे मीनिंग ऐसे बुक में देखकर, तो आपको इस सेंटेंस के बदले उस सेंटेंस में दिया मीनिंग सही है तो वो सही होगा। इसलिए मैं समझाना, दिमाग में घुसाना ज़्यादा अच्छा समझती हूँ कि लिखने से क्या होगा, आप लोग रटोगे और जब समझ जाओगे तो अपने जब सेंटेंस बनाओगे तो वो ज़्यादा सही होगा, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। तो खैर लिख लिया, वो भी सही है। ऐसी मेरी पुत्री सो रही है।